आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए, आज का क्लास है हमारा परसेंटेज का क्लास 3 है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक से, ठीक है ना, और कंसेप्ट से बताऊंगा, ठीक है, कि आपको पूरा समझाना है और समझा दूंगा। बस आप लोग मेरे इस वीडियो पे बने रहिए। जैसे मैं आपके पिछले वीडियो में कुछ बेसिक बातें आपसे किया और इसमें भी आपसे करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ए बी, ये देखिए ए बी फार्मूला, ठीक है, फार्मूला ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला एक है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है। और ये परसेंटेज, यानी ए बी फार्मूला कब यूज होगा, ठीक है, जब किसी वस्तु पर, यानी ये बात नोट करने वाली है, आप नोट कर लीजिएगा। जब कोई वस्तु है उस पर 2 बार लगातार घटना घटे तो ए बी फार्मूला का यूज करेंगे, यानी ए बी फार्मूले पे उस सवाल को लगाएंगे। जब किसी वस्तु को, ठीक है, वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तब ए बी फार्मूला लगाएंगे। देखिए, या कोई व्यापार हो, ठीक है, या कोई सामान हो, उसका उस पे यानी यह फार्मूला लगाएंगे। यानी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार था, ठीक है, एक दुकानदार एक कपड़े का मूल्य पहले किया था 20% वृद्धि हो गया, ठीक है। फिर पुनः उस पे 10% की वृद्धि हो गई, तो उसका निकालना है हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो आइए, यानी ए बी फार्मूले पे इसे लगा के देखते हैं। यानी ए बी पहले कितना हुआ, यानी 2 बार लगातार घटना घटा कि नहीं, एक बार 20% की वृद्धि हुई, फिर उसी पे 10% की वृद्धि हो गई। देख लीजिए, या वृद्धि हो, 2 बार लगातार वृद्धि हो तभी भी इस पे लगाएंगे, या 2 बार इस पे कमी हो तभी लगाएंगे, या फिर एक बार देखिए 10% का क्या हुआ, हानि हुआ, और इसके बाद 20% का लाभ हुआ, तभी भी इसी फार्मूले पे लगाएंगे। आप समझ गए होंगे। आइए इस सवाल को इस फार्मूले पे बनाते हैं, देखते हैं बनाकर। यानी 20 प्लस 10 प्लस और 20 गुणे 10, अब बटे में 100 है, तो 100 लिखेंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 10 दूना के 20 और 2 एक कम 2, यानी 32% का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। उस दुकानदार को उस कपड़े पर यानी कितना लाभ हुआ, 32% का। आइए इसे बनाकर देख लेते हैं। या मान लीजिए एमआरपी रहा होगा कितने का, एमआरपी 100 रुपया का रहा होगा, ठीक है। तो पहले कितना, 100 रुपया का 20% कितना होगा, 120 रुपया कितना हुआ, 100, पहले 100 रुपया था, फिर 20% का उसी पे वृद्धि हुआ तो 120 होगा कि नहीं। अब पुनः उस पे भी फिर 10% का वृद्धि कर लिया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 120 गुणे 10, यानी 10% का हुआ तो 0 से 0 कटा, यानी कितना हुआ, 12, तो 12, 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 132, कितना हुआ, 132 हुआ। और किस पे हुआ, 132, देख लीजिए 32% की क्या हुआ, 32% की वृद्धि, तो यानी 32, यानी पहले जो दाम था 100 रुपया था, अब इसके बाद 132 रुपया बढ़ गया, यानी 32 रुपए का वृद्धि। तो किस पे हुआ किस पे, 100 रुपया पे हुआ, कितना, 32, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कटा, यानी 32% की वृद्धि। चाहते तो इसी पर भी आ गया था, तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं कि आपको पूरा समझाना है, सिखाना है आपको, इसलिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। ऐसे एग्जाम में इस फार्मूले पर क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे फार्मूले, यानी इस फार्मूले से जिस वस्तु पर, कोई भी वस्तु मान लीजिए उस पर 2 बार घटना घटे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। तो हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और आपको बातें समझाना है। जैसे मान लीजिए राधा का मासिक आय यानी मई महीने में, यानी सुन लीजिए, मई महीने में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
और जून महीने में 10% की कमी हो जा रही है, यानी मई महीने में 20% की वृद्धि हो जा रही है और जून महीने में 10% की कमी हो जा रही है, तो उसका वेतन में लाभ हुआ या हानि हुआ, यही हमें पता करना है। तो यही पता करने के लिए एक बार ये भी फार्मूला बताया हूँ, ये भी फार्मूले पे लगा लेंगे। यानी एक बार क्या हुआ, 20% की क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। फिर एक बार यानी पहले वाले जैसे मई महीने में 20% की वृद्धि और जून वाले में 10% की कमी हो रही है। तो जब कमी होगी तो हम माइनस लिखेंगे, यानी कमी हो रही है तो माइनस है, तो 10% की कमी। फिर इसके बाद 20% का लाभ हुआ, फिर यहाँ गुणे हो जाएगा, तो यानी 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और बटे में 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी 10, देखिए यहाँ माइनस ना तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 हो जाएगा। 20 में से 10 जाएगा तो 10 और 2 एक कम 2, यानी माइनस, यानी ये माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, इतना ध्यान देना आप। तो यानी कितना हो जाएगा, यानी 8, यानी 8% का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना हुआ, उसके वेतन में 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। हाँ दोस्तों, जब भी मैं बताया हूँ, जब भी किसी यानी वेतन हो या चाहे किसी यानी कोई सा वस्तु हो, अगर उस पर लगातार दो बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा, एक ट्रिक और कंसेप्ट से भी जो बताया हूँ। और सुनिए एक बात, हाँ एग्जाम में और आगे चल के जो हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी इस पे, यानी इस फार्मूले यानी ये भी फार्मूला पे आपको आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको कुछ छोटे छोटे जो बातें थी वो आपको सिखाना चाहता था, और जो एकदम कुछ नहीं जिन्हें मैथ आता है, जो मैथ से डरते हैं, मैं वादा करता हूँ कि उन्हें मैथ पूरा मैं समझा दूंगा। बस आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है।